Welcome Medathi Girls Academy. Assalamualaikum students, welcome back to the channel. In today's lecture, I have picked another important topic, and that is the concept of numbers in mathematics. You know, बज़ाहिर देखने में नंबर्स तो एक जैसे नज़र आते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 ही हैं, लेकिन अगर आपने नोट किया हो तो किसी नंबर के साथ प्लस का साइन है, किसी के साथ माइनस का साइन है, किसी के साथ कोई लेटर ए लगा हुआ है, बी लगा हुआ है, या कोई ग्रीक लेटर आयोटा लगा हुआ है। तो ऑल टुगेदर ये नंबर क्या कहलाते हैं, कहाँ से डिराइव किए गए हैं, किन की टाइप्स हैं, वी विल बी कवरिंग ऑल दीज टॉपिक्स इन टुडेज़ लेक्चर. So according to the properties and how they are means how the numbers are represented in the number line, and the numbers are classified according to this point of view, divided into different types, and the different types of the numbers are as follows: natural numbers, whole numbers, integers, real numbers, imaginary and complex numbers. Students, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि कुछ नंबर्स की आगे से सब टाइप्स भी हैं. नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रियल नंबर्स, इमेजनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में यूजुअली यही नंबर्स यूज़ होते हैं, काउंटिंग नंबर्स यानी कि गिनती की नंबर्स जो हम रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हैं. लेकिन अपनी अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से इनका जो यूज़ है वो डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टी. और हर एक की क्या प्रॉपर्टी है और क्यों इनको डिफरेंट नंबर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, आई विल बी टेलिंग यू इन द नेक्स्ट स्लाइड. So here we have the first number, natural numbers. नाम से ही जाहिर है नेचुरल नंबर्स यानी जो नंबर नेचुरली यानी कुदरती तौर पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं. नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स विच कंटेन द सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स फ्रॉम 1 to infinity. स्टूडेंट्स, नंबर की कोई लिमिट नहीं है, हमें नहीं पता कि नंबर्स कहाँ पे ख़त्म होंगे, बट वी नो कि उनका जो बिगनिंग है, उनका आगाज़ है वो 1 से होता है. इसलिए नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड टू द इन्फिनिटी. नेचुरल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर एन. ऑलवेज़ रिमेंबर दैट कि जो सेट ऑफ एनी नंबर, ज़रूरी नहीं नेचुरल है, ज़रूरी नहीं होल नंबर है, इंटीजर, कोई भी नंबर का सेट आप जिस लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट मस्ट बी अ कैपिटल लेटर लाइक एन. स्मॉल एन आप नहीं यूज़ कर सकते, रिमेंबर दैट थिंग. अगर आपने सेट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो तो उसमें ये बताया जाता है कि व्हेन यू डिफाइन अ सेट ऑफ नंबर्स द नेम ऑफ द सेट ऑलवेज शुड बी अ कैपिटल लेटर. Natural numbers are further classified into 4 different kinds: even numbers, odd numbers, prime numbers and composite numbers. Moving on to the next slide, even numbers, odd numbers. ये ऐसे नंबर्स हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इनको, और इनका एक ही कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत सिंपल है कि एक नंबर है 2. अगर सारे नेचुरल नंबर्स को आप उठाएं और एक एक करके उनको 2 पे डिवाइड कर दें, जो नंबर्स 2 पे डिवाइड हो जाएं यानी आपको एक कंप्लीट आंसर मिल जाए, सच नंबर्स आर नॉन एज इवन नंबर्स. और जो नंबर्स रह जाते हैं यानी विच कैन नॉट बी कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इफ़ यू पिक 3, इफ़ यू पिक 5, तो दे डू नॉट ईजीली डिवाइडेड बाई 2, राइट. और ऐसे सारे नंबर्स किस कैटेगरी में आते हैं? ऑड नंबर्स की कैटेगरी में. एज यू कैन सी हेयर, इवन नंबर्स की डेफिनेशन है कि द नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स, एंड द नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स. मूविंग ऑन टू प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स. अच्छा, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है और दोनों में एक स्लाइड से डिफरेंस है. यू नो, काउंटिंग नंबर जितने भी होते हैं हमेशा वो डिवाइड होते हैं, मतलब हर ऑपरेशन लगता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन. लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको आप डिवाइड करते हैं तो उनका एक फैक्टर बनता है या 2 फैक्टर्स बन जाते हैं. बट देर आर सम नंबर्स विच हैव मोर देन 2 नंबर्स. तो ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स दे हैव, numbers are divided into 2 categories: prime numbers and composite numbers. So the numbers which have only 2 factors, यानी एक तो 1 नंबर तो एक ऐसा फैक्टर है जो हर एक नंबर को डिवाइड कर देता है, ये तो समझी हुई बात है.
बट देयर इज़ ऑल्सो अनदर नंबर एंड दैट इज़ द नंबर इट सेल्फ, यानी कि वो सारे नंबर जिनका 1 और ख़ुद अपने नंबर के अलावा कोई भी नंबर पे वो डिवाइड ना हो, उन्हें प्राइम नंबर्स कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 2, 3, 5 एंड 7. स्टूडेंट्स, ये बात क्लियर है, इफ़ यू आर गुड विद योर बेसिक मैथ्स तो आपने देखा होगा कि सारे नंबर्स एक तो 1 पे डिवाइड होते हैं और एक अपने ख़ुद के नंबर पे डिवाइड होते हैं. किसी भी टेबल में 2 नहीं आता एक्सेप्ट फॉर 2, किसी भी टेबल में 3 नहीं आता एक्सेप्ट फॉर 3 टेबल, किसी भी नंबर के टेबल में 5 नहीं आता और किसी भी टेबल में 7 नहीं आता. सबके मल्टीपल्स ही आ रहे होते हैं, राइट. तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं, और इसके बरक्स द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स. For example, if you see in the above example, I have written 1, 2 and 5. I did not mention 4. What is the reason? What do you think? 4 is the number which has more than 2 factors. यानी कि 4 is divided by 1, 4 is divided by 2 and 4 is also divided by the number itself. तो कितने factors हो गए? There are 3 factors, right? I hope the concept of composite and this number is clear to you now. Moving on to next slide, whole numbers. Whole numbers are also known as natural number with zero. अच्छा, यहाँ एक एडिशन हो गई है ज़ीरो की. ज़ीरो को नेचुरल नंबर्स में ऐड नहीं किया जाता. ज़ीरो की एक अलग हिस्ट्री है, वो इंशाल्लाह फिर कभी डिस्कस करेंगे. लेकिन अभी के लिए यह है कि होल नंबर्स वो होते हैं कि जब नेचुरल नंबर्स यानी 1, 2, 3, 4 के साथ यानी उनसे पहले 1 से पहले ज़ीरो लग जाए तो ऐसे नंबर्स का सेट इज़ कॉल्ड होल नंबर्स. Whole numbers are also known as natural numbers with zero. The set consists of non-negative integers and does not contain any decimal or fractional part. अच्छा, एक बहुत अहम बात है कि natural numbers हैं और non-negative हैं, यानी इंटीजर्स होते हैं. आगे हम पढ़ेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं. तो मतलब ये ऐसे नंबर्स हैं जिनके साथ कोई साइन नहीं लगा हुआ, यानी नेगेटिव साइन नहीं है, और ना ही कोई इनमें डेसिमल पॉइंट आता है, और ना ही ये फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी a/b की फॉर्म में भी नहीं लिखे जाते. द होल नंबर सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर W. द होल नंबर सेट इज़ डिफाइंड बाय, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, किसी भी सेट को एक पर्टिकुलर कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और आगे उस सेट को डिफाइन करते हैं. कर्ली ब्रेसेस होती हैं और उसके इनसाइड एलिमेंट्स होते हैं जो कोई भी नंबर हो सकता है. लाइक W इज़ फॉर होल नंबर्स एंड 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन यानी टू द इन्फिनिटी होल नंबर्स हैं. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. इंटीजर्स. Integers are defined as the set of whole numbers with a set of negative set of natural numbers. The set is represented by the letter Z. The set is defined as Z equals to negative numbers, then 0, then positive numbers. जैसे मैंने आपको बताया, integers वो नंबर होते हैं यानी कि नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, लेकिन इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं लेकिन उनके साथ नेगेटिव नेचुरल नंबर्स लग जाते हैं. अब नेगेटिव नेचुरल नंबर का क्या मतलब है? मीन्स दैट नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव यानी दे हैव अ पॉजिटिव साइन. इसी कॉन्सेप्ट की बेस पर यहाँ कहा गया है कि इंटीजर्स आर डिफाइंड एज द सेट ऑफ होल नंबर्स विद अ सेट ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, एंड इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जी से. द सेट इज़ डिफाइंड एज, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया. अब इसी बना पर, क्योंकि कुछ नंबर्स पॉजिटिव हैं कुछ नंबर नेगेटिव हैं, इंटीजर्स आर ऑफ 2 काइंड्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स. तो पॉजिटिव इंटीजर्स बहुत सिंपल सी बात है. द नंबर्स हैविंग पॉजिटिव और नो साइन आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये एग्जाम्पल भी आपके सामने है. और इसमें अगर पॉजिटिव नंबर्स आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जी के सुपर सब्सक्रिप्ट पे प्लस का साइन लगेगा. प्लस से ये पता चल जाएगा कि ये इंटीजर्स हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. नेगेटिव इंटीजर्स ऑफ कोर्स द नंबर्स हैविंग अ नेगेटिव साइन आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स, और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी के ऊपर नेगेटिव साइन लग जाएगा. क्लियर? ओके, मूविंग ऑन. रियल नंबर्स. रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स की कैटेगरी है
जिसको रीड करते वक्त या समझते वक्त या इसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करते वक्त अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं. बट इफ़ यू गेट द डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर्स परफेक्टली तो आपको सॉल्यूशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती. डू फोकस ऑन द डेफिनेशन. रियल नंबर्स कैन बी डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर. यानी कि यूनियन क्या होता है? यूनियन मतलब गैदरिंग, मतलब दो चीज़ों को आप इकट्ठा कर दो. आम ज़ुबान में रैशनल और इर्रेशनल नंबर का यूनियन यानी दोनों को जब इकट्ठा लिखा जाता है तो वो उनका जो एक इकट्ठ है या कलेक्शन है उसे रियल नंबर कहते हैं. नाउ यू वुड हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड दैट व्हाट इज़ अ रैशनल नंबर एंड व्हाट आर द इर्रेशनल नंबर. तो ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है रैशनल और इर्रेशनल नंबर की, दैट द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p by q आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Q. और इसी तरह द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर. बहुत सिंपल सी बात है. कोई भी नंबर जिसे p by q की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, और जिन नंबर को रैशनल नंबर की फॉर्म में नहीं लिखा जाता यानी p by q की फॉर्म में नहीं लिखा जाता उनको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स. अच्छा, अब ऊपर डेफिनेशन की तरफ देखें. सेकेंड लाइन, दे कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स. अच्छा, रियल नंबर्स में यू आर नॉट बाउंड के नंबर शुड बी ओनली पॉजिटिव और नेगेटिव. नो, रियल नंबर्स में बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स कैन बी यूज्ड. एंड जो इनका कॉम्बिनेशन है यानी जो इनका यूनियन है इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म. एंड डू रिमेंबर कि रियल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय R, कैपिटल R, एंड देयर यूनियन कुड बी लाइक दिस Q यूनियन Q bar. Q bar मीन्स इर्रेशनल नंबर. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. Imaginary and complex numbers. Imaginary number. What is an imaginary number? Essentially, an imaginary number is the square root of a negative number and doesn't have a tangible value. An imaginary number is a real number multiplied by the imaginary unit iota, which is defined by its property iota square equals to -1. जैसे कि मैंने क्लास आपको पहले बताया कि फॉर एग्ज़ाम्पल टेक 16. ओके, आप एक नंबर लें 16, उसका स्क्वायर रूट ले, क्या आंसर आ जाएगा? 4. इसी तरह 49 का स्क्वायर रूट लें, क्या आंसर आएगा? 7. बट व्हाट इफ़ इन नंबर्स के साथ माइनस का साइन लग जाए, -16 -49. अब इनका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे? लाइक 16 और 49 का तो स्क्वायर रूट आ जाएगा. 16 का 4 और 49 का आ जाएगा 7 स्क्वायर रूट. लेकिन अब माइनस का क्या? माइनस का ये होगा कि -1 स्क्वायर रूट इक्वल होता है आयोटा के लिए. जितने भी मैथमेटिशियन थे उन्होंने बहुत रिसर्च वर्क किया कि -1 यानी कोई नेगेटिव वैल्यू अगर स्क्वायर रूट के अंदर आती है तो उसका भी कोई सोल्यूशन होना चाहिए. तो उन्होंने बहुत रिसर्च के बाद, बहुत काम करने के बाद फाइनली एक टर्म इंट्रोड्यूस कराई जिसे आयोटा के नाम से जाना जाता है. तो अब बेसिकली आयोटा स्क्वायर, तो अब बेसिकली स्क्वायर रूट -1 यानी स्क्वायर रूट के अंदर जब -1 लिखा जाएगा तो दैट विल बी इक्वल टू आयोटा. दैट विल बी इक्वल टू आयोटा. यस, और अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो आयोटा स्क्वायर इक्वल हो जाएगा -1 की. ये है इमेजिनरी नंबर और ये हमेशा एक रियल नंबर के साथ लिखा जाता है. फॉर एग्जांपल 2 आयोटा, 3 आयोटा, तो 2 and 3 यहाँ पे क्या है? रियल नंबर्स है और आयोटा यहाँ पे लग जाता है एक इमेजिनरी नंबर के तौर पे. मूविंग ऑन, कॉम्प्लेक्स नंबर. A complex number is an element of a number system that contains the real number and a specific element denoted as iota. जैसे मैंने पहले कहा, रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब एक रियल नंबर के साथ एक इमेजिनरी नंबर लगाया जाता है और उनके दरमियान में कोई भी ऑपरेशन हो जैसे मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का या डिवीजन का, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है. एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म a + b iota.
यहाँ पे A इज़ कॉल्ड द रियल पार्ट एंड B इज़ कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट। A रियल पार्ट इसलिए है क्योंकि A कोई भी वैल्यू कैरी कर सकती है, लाइक 1 2 3 और whatever, जबकि B को इमेजिनरी इसलिए कहा जा रहा है कि B के साथ आयोटा लगेगा और आयोटा इज़ एन इमेजिनरी नंबर। And the set of complex number is denoted by either letter C। कैपिटल लेटर C को यूज़ किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर को मेंशन करने के लिए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। That's all for today class।